एक रिश्ते में जब मिसअंडरस्टैंडिंग के साथ साथ ईगो आ जाता है कि आपको पता है कि इन्होंने मुझे गलत समझ लिया या मैंने इनको गलत समझ लिया, पर होता ना कि एक ईगो की वजह से आप सामने से नहीं जाते हो। आप नहीं चाहते हो कि भाई इसे मना ले, इसे समझा ले, और वो भी नहीं आता है। ईगो दोनों तरफ है। और ये जब होता है ना, हम क्या करते हैं कि अलग अलग रह के सिर्फ और सिर्फ तकलीफ में होते हैं एक दूसरे के लिए। मुझे आज ऐसा एक रिलेशनशिप जहाँ पे वाइब मिल रहा है ना, जो एक तरफा नहीं है। ज़्यादातर मैं ऐसे रीडिंग्स आते हैं एक तरफा वाला कि वो क्या कर रहा है, वो भी सोच रहा है कि नहीं सोच रहा है। मुझे आज जो रिलेशनशिप का वाइब मुझे मिल रहा है ना, ये बहुत ज़्यादा मतलब सोलमेट वाला एनर्जी है। मतलब दोनों एक दूसरे को मिस कर रहे हो, दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार कर रहे हो, करते हो, पर ये ना एक्स्ट्रा मैरिटल हो सकता है, या फिर आप दोनों का रिलेशन जो है ना वो किसी मतलब नॉर्मल नहीं है। ठीक है, इसमें कुछ है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि नहीं होना चाहिए। मतलब कोई इशू है आप दोनों के बीच में कि आपका जो ईगो है ना, जो नॉर्मल क्या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला जो होता है ना, जो नॉर्मल एकदम सा नॉर्मल जो रिलेशनशिप होता है ना, उसमें हम ईगो को उतना थोड़ा साइड में रख सकते हैं। ठीक है, या तो हो जाए कि कॉमन फ्रेंड्स जो होते हैं वो हमको आगे लाए, बात करवाए, ये सब होता होता रहता है। पर आप दोनों का रिश्ता जो है ना, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कॉमन, ऐसा कुछ नहीं है जो आपकी मदद कर सके। ये ऐसा वाला रिलेशन है। मतलब जो करना है वो आपको ही करना है। अगर आप नहीं करोगे तो ये आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि कोई है ही नहीं हेल्प करने वाला। इसमें कोई है नहीं कि आगे आके आपको समझाए, कोई है नहीं कि आगे आके उनको समझाए, आप दोनों में बात करवाए। मतलब ऐसा कोई थर्ड मेंबर है ही नहीं यहाँ पे। एक ऐसा रिश्ता है ये। शायद आप लोग बहुत कुछ सह के भी, बहुत कुछ मतलब है जो रोक रहा था आप दोनों के एक साथ होने में, फिर भी आप लोग जो है एक साथ आए, पर दोनों में से एक हट गया। मुझे ज़्यादा वाइब आ रहा है कि शायद आपको कुछ लग रहा था कि नहीं करना चाहिए, नहीं होना चाहिए। आप थोड़ा सा पीछे हट गए और एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई यहाँ पे। बहुत ज़्यादा वाइब आ रहा है कि मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा है कि आप एक जन ना, ये आपके पर्सन भी हो सकता है, एक जन इस रिश्ते को दूर करने के लिए कुछ ऐसे बोल गए, कुछ ऐसे कर गए कि दूसरे को इतना बुरा लग गया। पर ये बुरा लगाने के लिए नहीं था, या बुरा लगाने के लिए था ताकि ये आप दूर हो जाए, या आपके तरफ से हो सकता है, आपके पर्सन। मुझे ऐसा वाइब आ रहा है कि ये ऐसा रिश्ता था एक्स्ट्रा मैरिटल या फिर फैमिली यहाँ पे इशू है, तो आप दोनों में से कोई नहीं चाहता था कि ये आगे बढ़े। जैसे कि ले लो आपका ये पर्सन मैरिड है, ठीक है, उसका फैमिली है, पति है या बेबी है, बच्चे हैं, तो आपने सोचा होगा कि भाई क्या करे, ठीक करे कि नहीं करे। तो थोड़ा सा आगे बढ़ के भी आप पीछे हट गए, थोड़ा सा बात करके भी आपने खुद को रोक लिया, और रुकने के लिए जो करना पड़ता है हमें, एक दूसरे के साथ झगड़ना पड़ता है। ये हो गया यहाँ पे इशू। बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग। एक ने सोचा कि ये तो मुझे प्यार ही नहीं करते हैं,
अगर ऐसा है ना तो आगे क्या होगा देखते हैं। रीडिंग आपके लिए है, और अगर नहीं मिल रहा है मत देखो, आपके लिए नहीं होगा। चलो ओके, थैंक यू। एक चीज़ यहाँ पे है, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि दूर से कोई देख रहा है। ठीक है, ये देखो कार्ड्स को, यहाँ पे एक कपल है और यहाँ पे खड़े दूर से कोई देख रहा है। तो ये हो सकता है कि आप देख रहे हो आपके इस पर्सन को किसी और के साथ, और आपको तकलीफ़ हो रही है, पर आपको पता है कि ये नेचुरल सी बातें हैं, ये होगा, ये आपको पता है, और आप सह रहे हो इस चीज़ को। दर्द तो होता ही है। ये उल्टा हो सकता है, ये आपके पर्सन हो सकते हैं जो दूर से आपको देख रहे हैं किसी और के साथ। हो सकता है आप आगे बढ़ गए हो सकता है ये आगे बढ़ गए हैं, या फिर ऑलरेडी आप दोनों के लाइफ में कोई था एक्स्ट्रा मैटर। मैंने पहले ही बोला था एक्स्ट्रा मैटर हो सकता है ये चीज़, पर कोई कुछ आगे जाके कोई कुछ बोल नहीं रहा है। ये ईगो है कि हम नहीं बोल सकते। हम, आपको पता है कि ये जो रिलेशन उनका है किसी और के साथ, या फिर आपका है किसी और के साथ, ये वैसा वाला रिलेशन है ही नहीं कि इसका कोई बेस ही नहीं है। ये वो आएगा और ये टूट जाएगा। ये मतलब ऐसा नहीं है कि कोई गहरा रिलेशन, कोई गहरी बातें, कुछ नहीं है इसमें। ये दिखाने के लिए है, ये जो भी है दिखाने के लिए है। रिश्ता तो इनके साथ है, ये आपको भी पता है, इनको भी पता है, आप दोनों को पता है कि आप दोनों तकलीफ़ में हो। आप तकलीफ़ में हो, शायद इनका नंबर देखते हो, इनको याद करते हो, ये भी शायद सोशल मीडिया में आपको देखते हैं। अगर ब्लॉग भी रखा है तो आपका खबर तो ये ले लेते हैं किसी ना किसी तरह से। तो ये क्या बात हुई भाई, ईगो कहाँ से आ गया? प्यार के बीच में ईगो कैसे आ गया? ये मुझे सोलमेट वाला रिलेशन लग रहा है ज़्यादा। ओके, थैंक यू। ये बहुत ज़्यादा ना हेटर्स का कार्ड आ रहा है। देखो, ये हैप्पीनेस हेटर वाला कार्ड आ गया था, यहाँ पे स्पिरिचुअल हेटर वाला कार्ड आ गया। मुझे ऐसा भी लग रहा है ना, कोई थर्ड यहाँ पे एंगल हो सकता है जो आप दोनों की खुशियों से बहुत जलता था, और उन्होंने शायद इविलाई वाला कुछ कर भी दिया। एक कार्ड को देखो, आप कुछ कर भी दिया। ऐसा भी हो सकता है जिसके चलते आप लोग दूर हो गए हो। ये भी हो सकता है अभी भी नज़र जमाए बैठे हैं कि आप खुश हो, अभी भी हो, मतलब एटलीस्ट आप दिखा रहे हो। ये सोशली हो सकता है, या फिर हो सकता है कि आप टूटे नहीं हो। जो जो ये चाहते थे कि आप टूट जाओ, आप बिखर जाओ, कि ये नहीं हुआ आपके साथ, और ये बहुत बड़ी बात है। आप दिखा नहीं रहे हो कि आप कितना दुखी हो, आप बहुत खुश हो अपनी ज़िंदगी को लेके। ऐसा ये नहीं चाहते थे। ठीक है, सो ये हो सकता है, एक एंगल हो सकता है। मैंने बस ऐसा कहा इसीलिए, पर ज़्यादा मुझे यही लग रहा है ना कि आप दोनों एक दूसरे का हेटर बन चुके हो। सामने से आगे आगे ये अगर आपके सामने आ जाए तो आपको ऐसा लग रहा है कि मैं तो झगड़ा कर दूंगी, मैं तो ये बोल दूंगी, वो बोल दूंगी, मुझे ये, मतलब शायद उसकी तरफ से भी यही है हाल। पर सच तो ये है कि अगर सामने वो आ जाए ना, तो शायद आप लोग गले मिल लोगे, एक दूसरे को हग कर लोगे, रो दोगे पैरों में गिर के कि दोनों, है ना। तो चलो देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। ओके, कोई एक है आप दोनों में से जो इस वक्त पैसे के पीछे है, मतलब प्रोफेशनल चीज़ों में ज़्यादा उलझे हुए हैं। इसका दिमाग या आपको मिस करता है। ये देखो, लव
लव ऑन द ब्रेन, ड्रीमिंग, फैंटासाइजिंग, डे ड्रीमिंग, नॉस्टैल्जिक, तो ये सब है, ये सब अपनी जगह पे है। पर कहीं ना कहीं यहाँ पे ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है अपने प्रोफेशन में। वो इतना अगर आप सोच रहे हो ना कि ये भाई किसी के साथ है, उसको प्यार कर रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि उसके मिल रहा है किसी से, पर वो उतना वैल्यू किसी को नहीं देगा जितना वो आपको दे चुके हैं। उसका फोकस नहीं है। बस हम कभी कभी क्या करते हैं ना कि टाइम पास करने के लिए हो, चाहे दिमाग को घुमाने के लिए हो, किसी से इन्वॉल्व हो जाते हैं। ये गलत है, ये बहुत ज़्यादा गलत बात है, क्योंकि उस इंसान को भी हम इन्वॉल्व कर लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं। ये सही नहीं है। पर ये चीज़ें ये यही हो रहा है इसके साथ। अगर ये है ना किसी इन्वॉल्वमेंट में है तो ये ऐसा है, ये कोई ख़ास बात नहीं है। इसके दिल दिमाग में ना आप ही आप हो, ब्रेन में हो। देखो, ये डे ड्रीम कर रहा है, ये आपके बारे में सोच रहा है, फैंटासाइजिंग कर रहा है, ये मैनिफेस्ट कर रहा है आपको ही। तो ओके, तो इसके लिए ऐसा लग रहा है ना कि दिन जैसे कि काट नहीं रहा है, सेम चीज़ें रिपीट हो रहा है। तो काफ़ी मुझे ये भी लग रहा है ना कि इसका ना अपने दोस्तों में या फिर अपने एरिया में या फिर अपने आजू बाजू में ना थोड़ा बैड रेपुटेशन, देखो बैड रेपुटेशन वाला हो गया, क्योंकि इसने बहुत कुछ ऐसे कर दिया आपको मिस करके, जो कि करना नहीं चाहिए था। ये शायद आपको पता होगा। ज़्यादा पी लेना, एक टॉक्सिक लाइफ लीड करना, ये सब होता रहता है जब हम अपनों को खो देते हैं या फिर दूर चले जाते हैं। तो इन्होंने भी किया होगा या फिर ऐसे कुछ किया होगा, जैसे कि मैं बोल रही थी कि किसी को यूज़ करना अपने टाइम पास के लिए, अपने किसी को भूलने के लिए हम किसी को यूज़ कर लेते हैं, वो सही नहीं है। ओके, देखो ये कार्ड लेकर के आ गया। ये बोलते हैं कि सेज एनीथिंग, डज एनीथिंग, मेक शीट अप, मतलब ये कुछ भी कर रहे हैं इसके ज़िंदगी में अभी आपको भूलने के लिए या आपसे खुद को सही रखने के लिए, ठीक रखने के लिए, दिमाग सही रखने के लिए ये काम कुछ भी कर रहा है, कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी, मतलब क्या बोले, ज़िंदगी एकदम ओके। सो अगर ये हाल है तो आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। ओके, वाओ। तो फाइनली कोई ना अपना पैशन को मतलब वैल्यू कर रहे हैं, अपने दिल की बातें सुन रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि ये देखो 6 ऑफ कॉइंस का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक। सो डेफिनेटली आपको वो चीज़ें, वो ईगो से बढ़ के कोई सामने आ रहा है, ये इम्पॉर्टेंट था एक्चुअली बहुत ज़्यादा। देखो 9 ऑफ सॉर्ड्स का भी यहाँ पे कार्ड है, इसका अभी का हाल ये बयां कर रहा है। ये शायद रातों को सोता नहीं है, डे ड्रीमिंग, जैसे कि मैंने बोला डे ड्रीमिंग करता है, ये डरता है, अच्छा मतलब बुरा सपना देखता है। तो इसका लाइफ कुछ खास नहीं है इस वक्त। पर आगे जाके मैं जो दिख रहा है मुझे यहाँ पे, ये सामने से आके अपने पैशन को, अपने दिल को पहचानेगा और अपनी दिल की बातें सुनेगा। ये मलिका ऑफ स्टब्स का जो कार्ड है ना, ये अपने दिल के सुनती है और कुछ नहीं। किसी के बारे में कोई ईगो, कोई पास वाले क्या कहेंगे, ये सब नहीं सोचता, ये अपने दिल के करता है। और इसका दिल अभी भी बोल रहा है आपके बारे में। ये इसको पता है कि ये मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें बेकार है, ये इसको पता है। पर ये अपनी दिल की बातों को सुन नहीं रहा है इस वक्त। ये सुनने का वक्त आ रहा है। ये चीज़ें जो देना है एक दूसरे को, मतलब देख रहे हो आप कार्ड्स को, कोई कुछ दे रहा है, कोई कुछ ले रहा है। ये टाइम आ रहा है आप लोगों की ज़िंदगी में, बहुत खूबसूरत है।